नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तरह हम लोग करा रहे हैं। इसमें हम लोग सामान्य हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये दोस्तों आपकी 22वीं क्लास है, क्लास 22। इससे पहले हम लोगों ने सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर चर्चा किया और ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्नों पर चर्चा किया। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का पहला प्रश्न दोस्तों हो जाएगा, हीन शब्द का उचित अनेकार्थी शब्द समूह है। तो हीन शब्द का उचित अनेकार्थी शब्द हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, निष्कपट, बुरा और शून्य। ये इसके हीन के हो जाएंगे। और अन्य विकल्प, अन्य मतलब कौन से शब्द हो जाएंगे इसके हीन के? कम, रहित, छोड़ा हुआ या फिर अल्प, ये सब हीन के अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं। और अन्य विकल्प जैसे आपके हैं, जैसे कि हेम का हो जाएगा तुषार, इज्जत, पीला रंग। क्षेत्र का हो जाएगा शरीर, तीर्थ और ग्रह, अनेकार्थी शब्द। और हंस हो जाएगा आत्मा, योगी और श्वेत। ये तीनों ही दोस्तों इसके हो जाएंगे अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दिनों के नाम, ऑप्शन डी। दिनों के नाम दोस्तों जो कि पुल्लिंग होते हैं प्रायः। और भाषाओं के नाम हो गया, जैसे लिखा आपका ये भाषाओं के नाम, या फिर नदियों के नाम, या फिर तिथियों के नाम। ये तीनों ही दोस्तों आते हैं तो ये आपका स्त्रीलिंग में आता है, याद रखिएगा। भाषाएं, नदियां तथा तिथियां, ये तीनों ही शब्द स्वभाव से स्त्रीलिंग होती है, क्योंकि अधिकतम का अंत स्वर ई से होता है, बड़ा ई से होता है। इसके अतिरिक्त दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, अतः इसमें सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों दिनों के नाम पुल्लिंग हो जाए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें आपको बताना है, जो चार ऑप्शन हैं इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। आप ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर में आपसे क्या पूछा है, शुद्ध पूछा है या फिर अशुद्ध पूछा है। तो शुद्ध की बात हुई दोस्तों, इसमें शुद्ध हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुग्रह। अनुग्रह दोस्तों ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा इसमें। बाकी दोस्तों सभी भी, सब में कुछ ना कुछ गलती है। कौन सी गलती है उसको नीचे हम लोग डिस्कस करते हैं। इसे स्पष्टीकरण, शुद्ध, अशुद्ध और अर्थ। एकांतिक दोस्तों ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा और ये एकांतिक अशुद्ध है। और इसका अर्थ क्या होता है? एक देशीय। अहिल्या दोस्तों शुद्ध हो जाएगा, याद रखिएगा। अहिल्या शुद्ध हो जाएगा, ये होता, अहिल्या नहीं होता दोस्तों। अर्थ हो जाएगा गौतम ऋषि की पत्नी और अजोत भूमि। संग्रहित की बात करेंगे, ये शुद्ध होता है, ये आपका अशुद्ध होता है संग्रहित। इसमें संग्रह किया हुआ। अनुग्रह आपका ये हो जाएगा, अनुग्रह नहीं होता दोस्तों, कृपा होती है, अनुग्रह करना अर्थ होता है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, निर्देश, निम्न प्रश्न में दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करना है। जो आपको ये वाक्य दिया है इसमें आपको एक शब्द का चयन करना है कि इन चारों तीनों में से कौन सा होगा। अगर नहीं है तो आपको ऑप्शन डी लगाना है, इनमें से कोई नहीं। तो ये वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को कहते हैं हम लोग वीर प्रसु। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वीर प्रसु कहते हैं। वसुंधरा की बात करेंगे दोस्तों, जो ये आपका वसुंधरा लिखा है इसका अर्थ होता है धरती। तथा माते की बात करेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों माता के लिए कहा गया या फिर पुकार शब्द, ये हो जाएगा। और तथा वीर प्रसु की बात करेंगे, यानी कि जिसको वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को वीर प्रसु कहते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, दर्शन का तद्भव रूप क्या है? तो दर्शन का तद्भव रूप हो जाएगा दोस्तों दर्शन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका तद्भव रूप हो जाएगा। ये दोस्तों आपका दर्शन आपका तद्भव तत्सम होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और जैसे और भी होते हैं कौन कौन से, जैसे कि आप देख सकते हैं तत्सम हो गया, जैसे कि मयूर, उसका हो जाएगा मोर। वधु का दोस्तों तत्सम होता है, इसका तद्भव हो जाएगा बहु। अकस्मात का होता है दोस्तों अचानक, ये तद्भव रूप हो जाएगा। अब शब्द परिभाषा और उदाहरण, जैसे कौन कौन से तत्सम तद्भव। इस तत्सम की बात करेंगे, ऐसे शब्द जो संस्कृत के ज्यों के त्यों लिए गए हैं वह दोस्तों तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आम्र, उष्ट, ऐश्वर्य, षष्ठी आदि ये आपके तत्सम कहलाते हैं। अर्ध तत्सम की बात करेंगे तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में आए हो तो वह दोस्तों आपके अर्ध तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के कार्य से कारज, धैर्य से धीरज, ये आपके अर्ध तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव की बात करेंगे तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल गया हो तो वह आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आग, खीर, छत आदि। नेक्स्ट छठा प्रश्न, आदमी जैसा सोचता है वैसा ही
बन डॉट डॉट, इसमें आपको रेगिस्तान भरना क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। आदमी जैसा सोचता वैसा ही बन जाता है, कहते नहीं कि उसकी सोच वैसी थी, वैसा बन भी गया। आप मतलब आप किसी को भी अगर आप सोचते होंगे, कहते होंगे। तो दोस्तों शब्द इसमें सभी शब्द क्रिया के हैं, दिए गए विकल्प सभी शब्द क्रिया के हैं, और जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या फिर होने का बोध होता है उसे दोस्तों क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि, ये सब आपकी क्रिया के शब्द हैं। और क्रिया का अर्थ क्या होता है, करना, किसी चीज को करना, वह आपका क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट, 7वां प्रश्न, किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है। तो जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें तो आपको बताना है कि सही नहीं है। जैसे इस स्त्री को संतान ना हो, जिस स्त्री को संतान ना हो तो वो बांझ हो जाता है। जो बहुत बोलता हो, मितभाषी, क्रम के अनुसार यथाक्रम, जो स्मरण रखने योग्य है, स्मरणीय। तो दोस्तों इसमें जो गलत है वो है हो जाएगा दोस्तों, जो बहुत बोलता हो, तो वो आपका ये इसमें ऑप्शन बी गलत है। कौन सा गलत है, ऑप्शन बी गलत है। जो बहुत बोलता है ये आपका हो जाएगा, ये आपका गलत उत्तर हो जाएगा। जो बहुत बोलता हो के लिए दोस्त दिया गया दोस्तों शब्द है मितभाषी, सही नहीं है। जबकि इसके अलावा जितने भी ये सब सही हैं, तीनों ही सही। चाहे जिस स्त्री को संतान ना हो उसे दोस्तों बांझ कहते हैं, और क्रम के अनुसार यथाक्रम बोलते हैं। जो स्मरण रखने योग्य है स्मरणीय बोलते हैं। जो बहुत बोलता है उसे दोस्तों मित्रभाषी नहीं कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वाचाल। जो बहुत बोलता है वो आपका वाचाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाचाल। नेक्स्ट, 8वां प्रश्न, इसमें आपको त्रुटि मतलब ए बी और सी में किस में त्रुटि है। अगर त्रुटि नहीं है तो आपको ऑप्शन डी लगाना है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा जब भी ट्रेन आई। इसमें कोई त्रुटि नहीं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन सी में त्रुटि है। किसमें त्रुटि, ऑप्शन सी में, जब भी ट्रेन आई। ये दोस्तों आपका शुद्ध वाक्य नहीं बनेगा। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन, इसमें जहाँ जब भी लिखा है यहाँ पे तो इसकी जगह तभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तभी हो जाएगा। ये आपका शुद्ध वाक्य बनेगा, जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। नेक्स्ट, 9वां प्रश्न, इसमें भी आपको रिक्त स्थान भरना है। बताना आपको कि इन चारों में से क्या होगा कि प्रेतात्मवाद भी प्राणायाम की ही एक है। तो प्रेतात्मवाद भी प्राणायाम की ही एक अभिव्यक्ति है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेतात्मवाद भी प्राणायाम की ही एक अभिव्यक्ति है। ये इसका सही हो जाएगा। अब अभिव्यक्ति का मतलब दोस्तों अर्थ क्या होता है, प्रकट करना या फिर प्रकाशन, ये इसका अर्थ हो जाता है। और स्फुटीकरण या फिर स्पष्टीकरण, प्रकाशन, ये सब अभिव्यक्ति के ही पर्यायवाची हैं। क्या हो जाएगा, पर्यायवाची। और अभिव्यक्ति शब्द में दोस्तों व्यक्ति मूल शब्द है, और अभि जो कि उपसर्ग शब्द है। ये भी दोस्तों आपके प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में ही होता है। तो निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में ही होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दर्शक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। इसका हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होता है। दर्शक वो तो एक दर्शक तो होगा नहीं, दर्शक यानी सभी को बोलेंगे दर्शक, जिसका अर्थ होता है किसी कार्यक्रम खेल को देखने आए हुए व्यक्तियों का, जिन्हें कभी भी एक नहीं बल्कि समूह में प्रयोग किया जाता है। इससे दोस्तों ये शब्द बहुवचन है, इसका विशेष बहुवचन रूप नहीं होता है। अन्य विकल्प जैसे आपके हैं, अब एक वचन इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, वधु का दोस्तों वधुएं होता है, साधु का साधुओं, नदी का नदियां, ये बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट, 11वां प्रश्न, अब नीचे दो निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक शब्द के साथ 4 विकल्प दिए गए। इनमें से 3 पर्यायवाची हैं और एक शब्द पर्यायवाची नहीं है। जो पर्यायवाची नहीं है उसका चयन कीजिए। इनमें आपको बताना है कि एक कौन सा नहीं है जिसका पर्यायवाची नहीं है। तो सुंदर का आपको बताना है कि सुंदर में आपको 3 तो होंगे लेकिन एक नहीं होगा। इसका हो जाएगा दोस्तों मंजूषा। ऑप्शन डी, ये इसमें सुंदर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। बाकी आपके चारू, ललाम और फिर मंजुल, ये तीनों ही आपके सुंदर के हो जाते हैं। अब मंजूषा का मतलब इसके कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे मंजूषा के, तो इसके पर्यायवाची हो जाएंगे संदूक, पिटारी या फिर झेपी। ये शब्द होते हैं दोस्तों कुछ। संदूक, संदूक तो आप लोग जानते होंगे जिसमें
मान लीजिए संदूक किसी चीज़ का पिटारा टाइप का होता है संदूक। अब गाँवों में जाएंगे तो आप जैसे कि दूध रखने के लिए संदूक टाइप का होता है, बड़ा सा बक्सा टाइप का होता है, लकड़ी लकड़ी का बना होता है, उसको संदूक बोलते हैं। पिटारी तो आप पिटारी भी जानते होंगे कि कोई चीज़ की पिटारी, उसमें कोई सामान धर दिया जाता है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, इसमें भी आपको त्रुटि बतानी, ए बी या फिर सी, किसमें त्रुटि। अगर त्रुटि नहीं है तो आपको ऑप्शन डी लगाना है कि राम राज्य का सपना स्वीकार नहीं हो सका। तो दोस्तों इसमें त्रुटि है दोस्तों ऑप्शन बी में, राम राज्य का सपना स्वीकार नहीं हो सका। इसमें त्रुटि है ऑप्शन बी में, सपना स्वीकार। इसमें हो जाएगा दोस्तों राम राज्य का सपना साकार नहीं हो सका, ये हो जाएगा, ना कि दोस्तों राम राज्य का सपना स्वीकार। इसमें स्वीकार जाएगा साकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राम राज्य का सपना साकार नहीं हो सका, ये शुद्ध वाक्य बनेगा। लेकिन ये तो दोस्तों सिर्फ वाक्य के लिए है। अयोध्या में दोस्तों, यूपी में ही तो अयोध्या में ही दोस्तों भव्य राम मंदिर बन रहा है। आप सभी को देखने जाना चाहिए, अभी नहीं, जब बन जाए तब देखने जाना चाहिए। बहुत ही सुंदर बन रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। और दोस्तों 2024 में आराम इतना भव्य मंदिर बनेगा दोस्तों, सभी देखते रह जाएंगे। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से करण कारक की विभक्ति पहचानिए। इसमें आपको बताना है कि करण कारक की विभक्ति कौन सी है। तो दोस्तों इसमें करण कारक की हो जाएगी से के द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। करण कारक का हो जाएगा से के द्वारा। कहते नहीं कर्ता ने करण से, कर्ता ने कर्म से, करण से, ये पूरे होता है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये आपका बन जाएगा पूरा पूरा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान अपादान, ये पूरा पूरा एक तरफ से पूरी पूरी लाइन होती है। अगर आप उसको गाने की तरफ गाते रहें दस मतलब दिन में अगर हम करें 4-5 बार अगर रट लें, 2-3 दिन भी कर लेंगे तो आपसे कोई हटा नहीं सकता ये आपको। तो और जो अन्य विकल्प मतलब अन्य कौन कौन से, जैसे कि पूरी परिभाषा सहित बताते हैं हम आपको कि कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे दोस्तों कारक कहते हैं। हिंदी में कितने कारक होते हैं, 8 कारक होते हैं। कौन कौन से, कि अब देखिए इसको मैं खाली बोलते बोलते चलना होंगे, आपको खाली बस मेरे साथ बोलना है कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध यानी का की के ना नी ने रा री रे, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे। संबोधन का तो सबसे ही सरल है दोस्तों, हे और अरे आ जाए तो आप समझ जाइए संबोधन, किसी को पुकारना। अधिकरण में पर क्रिया का आधार हो जाएगा। संबंध में आ जाए दोस्तों का की के ना नी ने रा री रे, तो ये आपका अन्य पदों संबंध। अपादान से अलग होना, जहाँ अलग होने के बाद अलगाव की बात हो तो वहाँ अपादान हो जाएगा। संबंध हो जाएगा को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए, और करण से के द्वारा हो जाएगा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। कर्ता हो जाएगा जिसके ने, जिसके काम करने वाला हो जाएगा। कर्म की बात करेंगे जो जिस पर प्रभाव काम का प्रभाव पड़ सके। तो एक बार मेरे साथ फिर बोलेंगे दोस्तों, कर्ता ने कर्म को उस करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का की के ना नी ने रा री रे, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे, यानी किसी को पुकारना बुलाना आदि। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, इसमें भी आपको प्रत्येक शब्द के साथ 4 विकल्प दिए हैं। इनमें से 3 पर्यायवाची और एक शब्द पर्यायवाची नहीं है। जो पर्यायवाची नहीं उसका चयन करें कि हिमालय, हिमालय का, इन 3 तो हैं, इनमें से आपके एक नहीं है, उसका चयन करना है। हिमालय का पर्यायवाची नहीं है जो, तो हिमालय का जो पर्यायवाची नहीं हो जाए दोस्तों ऑप्शन ए गिरिजेश, ये इसमें हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। और गिरिराज, नगराज या फिर हिमाद्री, ये तीनों ही दोस्तों हिमालय के पर्यायवाची। जबकि गिरिजेश का अर्थ होता है दोस्तों पर्वत, याद रखिएगा गिरिजेश का अर्थ होता है पर्वत। और गिरिजेश का अर्थ यानी गिरजा प्लस ईर्ष बराबर पार्वती के भगवान, अर्थ अर्थ हो जाएगा मतलब पर्वत का भगवान, ये हो जाएगा। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, यौवन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो यौवन शब्द का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी जरा। क्या हो जाएगा, जरा। और जरा का विलोम है दोस्तों वो यौवन। अब पराजय का विलोम, विलोम शब्द की बात करें तो ये हो जाएगा जय। मृत्यु का विलोम शब्द हो जाएगा जीवित, तथा जीत का विलोम हो जाएगा हार, याद रखिएगा। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, इसमें आपको रिक्तस्थान भरना है, एक बताना है कौन सा होगा कि अनंत प्राण समुद्र में हमारे सबसे निकटतम है। तो अनंत प्राण समुद्र में हमारे सबसे निकटतम तरंग है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत प्राण समुद्र में हमारे सबसे निकटतम तरंग है। तरंग की बात हुई, तरंग का अर्थ होता है यानी पानी की लहर। और तरंग के पर्यायवाची की बात करेंगे तो हो जाएगा हिलोर, कंपन, मौज, उल्लोल या फिर उर्मी।
और तरंग से मिलकर जो बने हुए शब्द यानी तरंगा क्या हो जाएंगे, तरंगी, तरंगन, तरंगड़, तरंगमय, तरंगिल, तरंगती, ये सब आपके शब्द मिलते हैं इसके दोस्तों, बनते हैं। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, अनुरक्ति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुरक्ति शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों विरक्ति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपको जो आसक्त क्या लिखा, आसक्त लिखा है, इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों अनासक्त। क्या हो जाएगा? अनासक्त। विरक्ति का विलोम शब्द हो जाएगा अनुरक्ति, और उक्त का हो जाएगा अनुक्त, तथा विरत का हो जाएगा निरत। ध्यान से सुनिएगा आपको, क्योंकि मैं आपको तो एक ही करा और जो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ उसको भी तो आपको सुनना पड़ेगा। कभी कभी मैं नहीं लिख पाता हूँ अन्य विकल्प, मैं आपको मुँह ज़बानी ही बता देता हूँ कि आसक्त का विलोम शब्द अनासक्त, विरक्ति का अनुरक्ति, उक्त का अनुक्त, तथा विरत का दोस्तों निरत हो जाएगा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से नकेल हाथ में होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ज्ञात कीजिए। कि नकेल हाथ में होना, ये हो जाएगा दोस्तों किसी व्यक्ति को वश में करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसी व्यक्ति को वश में करना। अर्थ क्या बनेगा? किसी व्यक्ति को वश में होना। वाक्य क्या बनेगा? परेशान ना हो मोहन, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि उसकी नकेल मेरे हाथ में। मतलब कुछ भी बना सकते हैं आप, वाक्य प्रयोग कुछ भी कर सकते हैं। उसकी कमजोरियाँ पता हो किसी को तो आप उसमें बना सकते हैं। मुहावरा तो कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, इसमें आपको संधि विच्छेद बताना है कि नि प्लस तार संधि विच्छेद का सही शब्द क्या होगा? तो निह प्लस तार इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों निस्तार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निस्तार। अब नि प्लस तार का निस्तार हो जाएगा दोस्तों। इसमें संधि की परिभाषा हम लोग पहले पढ़ लेते हैं दोस्तों कि दो शब्दों के मिल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे दोस्तों संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन के? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि की स्वर की संधि की परिभाषा हम लोग बात करेंगे। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से विकार उत्पन्न होता है। किसके? स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से विकार उत्पन्न होता है या फिर परिवर्तन होता है, उसे दोस्तों स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए महा प्लस इर्ष, महेश हो जाएगा। व्यंजन की बात करें, एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन या फिर स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है, उसे दोस्तों व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए उत प्लस लास यानी कि उल्लास। विसर्ग संधि की बात करेंगे तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उत्पन्न लिखे चाहे ना लिखें, खाली होता है लिख दें तो आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? 2 प्लस आत्मा यानी दुरात्मा। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें दोस्तों पुल्लिंग शब्द है आपका वीरवार। ऑप्शन टी इसका सही मतलब हो जाएगा पुल्लिंग। और बाकी जो आपके लज्जा, जू या फिर बनावट, ये तीनों ही आपके स्त्रीलिंग है। कौन से हैं? स्त्रीलिंग। और वीरवार की बात करेंगे दोस्तों, जो आपका वीरवार लिखा है ये आपका दोस्तों भाववाचक पुल्लिंग शब्द है। और वीरवार का अर्थ होता है बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार। कहीं कहीं देखना दोस्तों वीरवार ही बोलते हैं। आप बहुत से लोगों को नहीं पता कि वीरवार क्या होता है। बृहस्पतिवार, गुरुवार, और जिसको इंग्लिश में हम लोग थर्सडे बोलते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।